वो आरोप हम लोग पर लगा रहे हैं। पहले अपने गिरेबान में झांकें कि वो देश की जनता के साथ क्या जुमलेबाजी किया। प्रक्रियाधीन है, वो चल रहा है और फिर वैकेंसी आई है, फिर निकाला गया है, उसका भी प्रक्रिया में लगाया जाएगा और शीघ्र ही बहाली कर ली जाएगी, उसमें काम लगा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जहां पहली चरण की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो तो चल ही रही है, लेकिन दूसरे चरण के लिए भी स्वीकृति है जो कल कैबिनेट के बैठक में मिल चुकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जो पहले चरण की अभी प्रक्रिया को पूरी नहीं किए हैं और दूसरे चरण निकाले हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार रेवेन्यू कमाने के लिए सिर्फ जुमलाबाजी कर रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ है आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र। सर, कैसे देख रहे हैं? बीजेपी तो आरोप लगा रहे हैं कि आप जो वैकेंसी की प्रक्रिया निकाल रहे हैं रेवेन्यू कमाने के लिए निकाल रहे हैं। इस सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जुमला करने वाले लोग हैं और वो आरोप हम लोग पर लगा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में झांकें कि वो देश की जनता के साथ क्या जुमलेबाजी किया। और यहाँ तक जहाँ तक शिक्षक बहाली का मामला है, तो जैसे जैसे रिक्ति हो रहा है वैसे वैसे वैकेंसी निकल रहा है और हमारा वादा है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, कि 10 लाख से ज़्यादा बेरोजगारों को हम रोजगार देने का काम करेंगे। तो रोजगार मिल रहा है तो इनको छटपटाहट क्यों हो रही है? बीजेपी वाले को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अपने तो 2 करोड़ जो साल में देना था, 10 दूनी 20 करोड़ होने जा रहा है, तो आपने तो कुछ किया नहीं, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? जब बिहार सरकार कर रही है और बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में काम कर रही है, तो आपको पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। जुमलेबाज आप हैं, जुमलेबाजी हमारा महागठबंधन नहीं करता है। उनका कहना है कि पहले चरण की जो प्रक्रिया शिक्षक बहाली की चल रही है उसमें तो पूरा नहीं किए हैं। प्रक्रियाधीन है, वो चल रहा है और फिर वैकेंसी आई है, फिर निकाला गया है, उसका भी प्रक्रिया में लगाया जाएगा और शीघ्र ही बहाली कर ली जाएगी, उसमें काम लगा हुआ है। लेकिन आप तो सही बोल रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि जो पहले प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए और जो बच्चे को नहीं। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी को ही बीजेपी कहते हैं। बीजेपी को ही कहते हैं भारत जलाओ पार्टी। तो इनको न विकास से मतलब है, न महंगाई को रोकने से मतलब है, और न किसानों के खेतों में पानी में देने से मतलब है, न किसानों के उपज का दोगुना दाम देने का मतलब है। इनको सिर्फ और सिर्फ गद्दी चाहिए। गद्दी के लिए कुछ भी देश को बेच देंगे, इसलिए कोई नाथूराम गौडसे के खानदान लोग हैं, अंग्रेजों के दलाल रहे हैं, इसलिए इनको बिहार सरकार के विकास के जो काम हो रहे हैं उसको अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बिहार की जनता सब समझती है कि हमारा काम कौन कर रहा है। और जिस तरह से बात करें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कुछ दिनों में बिहार का दौरे करेंगे, 2024 के लोकसभा चुनाव में तैयारी कर रहे हैं, तो इसको कैसे आप देख रहे हैं? आप आरजेडी? अरे सवाल है कि आरजेडी तो पहले ही रही है, ग्रास रूट की पार्टी रही है और उसका अपना एक बेस है। सबसे बड़ी पार्टी हमारी राष्ट्रीय जनता दल है और उसके नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव हैं और बिहार का दौरा करते रहे हैं और आगे भी चुनाव आ रहा है, उसके पहले दौरा सब जगह करेंगे और माहौल बनेगा। और इसी माहौल से तो डर कर बीजेपी वाले कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं और डरे सहमे हुए हैं और क्या क्या बोलते रहते हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन उनका बीजेपी के साफ तौर पर कहना है कि जैसे 2019 में 0 पर साफ हुए हैं, इस बार भी आप 0 पर साफ हो जाइए। अब सवाल है कि आएगा चुनाव तो जनता के हाथ में नहीं। जो मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़ा गया तो भी चाहता है कि दूसरा भी मजिस्ट्रेट चेक इन में पकड़े जाए। तो जनता के मजिस्ट्रेट चेक इन में ये बिहार की धरती है और बिहार जब जब अंगड़ाई लिया है, जब देश में परिवर्तन हुआ है, चाहे वो 1942 की क्रांति देखिए, फिर 1974 का संपूर्ण क्रांति देखिए, फिर देखिए विरोधी पक्षों के लोगों को बिहार में जुटान और यहीं से नारा लगा था, बीजेपी हराओ देश बचाओ, बीजेपी हटाओ देश बचाओ का नारा लगा है। इसलिए वो नारा हो के रहेगा और बिहार जब जब ये लिया है आगे बढ़ता चला गया है। चलिए, ये थे हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों बने रहने के साथ नमस्कार।